हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपके यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है तो। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय में कक्षा 10 में 20 टिक वाले प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिसके जवाब आपको OMR शीट पर देना होगा। उन्हीं से संबंधित इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था पर्यायवाची। उसी टॉपिक से संबंधित आज हम कुछ प्रश्न करेंगे। कैसे प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं बेटा। आज की वीडियो में उस टॉपिक से संबंधित टोटल प्रश्न ही होने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं। पढ़ाया था ना, पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या वो पर्यायवाची कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, पेड़, तरु, द्रुम ये सब की सब पर्यायवाची शब्द होते हैं। किसके? पेड़ के। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? ऐसे ही आएगा पेपर में, याद रखना। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है अनल, पावक, आग या उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब जानते हैं अग्नि को हम अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, आग भी कहते हैं। अब भाई किस पे लगाएं? तो जब तीनों सही हैं तो तीनों पे नहीं, तो ऑप्शन लगेगा घ वाला, उपयुक्त सभी की। ये जो दे रखे हैं वो सब की सब अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है तीसरा बेटा, क्रोध का पर्यायवाची है। क्रोध, क्रोध, क्रोध का पर्यायवाची क्या है? पढ़ा है ना, बताओ। कुपित है, प्रेम है, ईर्ष्या है या द्वेष है? कौन सा है? अगर जिसने सही से पढ़ा होगा वो जवाब देगा। बहुत अच्छे, कुपित है बेटा। क्या है? कुपित। सब पढ़ा दिया है बेटा, सब। चौथा प्रश्न, अगर आपने टॉपिक पहले पढ़ा है, सभी वीडियो इसी प्रकार डाली जा रही है, पहले टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, फिर उससे संबंधित प्रश्न। बेटा टॉपिक आपने पढ़ा है तो रुक नहीं सकते बेटा प्रश्न। निम्न में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची है? पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? प्रश्न ऑप्शन क्या है? विहग, खग, द्विज या इनमें से सभी। बताओ, क्या विहग है, खग है या द्विज है? तो आप कहेंगे ये सब हैं, क्योंकि आपने सब पढ़े थे, विहग भी, खग भी, द्विज भी। तो अब सब पे तो टिक नहीं लगा सकते ना, इसलिए लगाएंगे इनमें सभी जो हैं, सबके सब हैं पक्षी के। चलिए पांचवा देखते हैं, संसार का पर्यायवाची है। ऑप्शन है दुनिया, विश्व, भूमंडल या इनमें से सभी। बताओ कौन सा होगा? तो संसार को कहना दुनिया भी कहते हैं, है ना, विश्व भी कहते हैं, भूमंडल भी। तो तीनों पे निशान ना लगा के इस पे लगा दो सभी, सभी हो गए। ठीक है। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा है बेटा, बादल का पर्यायवाची होगा। सही से बताना। ऑप्शन है बारिद, नीरज, पंकज या अंबुज। बताओ कौन सा होगा बादल का? बिल्कुल ठीक बेटा, वारिद। बारिद जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब देखते हैं हम सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है बच्चों, आंख का पर्यायवाची है। ये तो काफ़ी सरल है, बता दोगे। नेत्र, ऑप्शन है चक्षु, नयन या इनमें सभी। बताओ। इनमें सभी। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बेटा आप सभी लोग, इनमें सभी। क्योंकि नेत्र भी होता है, चक्षु भी होता है, नयन। अब भाई लगाना तो एक ही पे टिक है, तो इससे बेहतर है, तीनों पे लगाने से बेहतर चौथा वाला लगा दो, इनमें सभी, सब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बेटा आठवां, इंद्र का पर्यायवाची है। बताओ। दिनमणि, सुरेंद्र, महेश, गणेश, क्या है इंद्र का? तो इंद्र का पर्यायवाची आपने बहुत अच्छे से पढ़े थे, सुरेंद्र, देवेंद्र वगैरह ये होते हैं। तो इंद्र का पर्यायवाची हो गया ऑप्शन नंबर ख, सुरेंद्र। बिल्कुल सही जवाब। चलिए बेटा अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हैगा, उपवन का पर्यायवाची। पढ़ाया था ना, बिल्कुल सही। उपवन का पर्यायवाची ऑप्शन है बेटा बगीचा, अरण्य, कानन, बिटप। बताओ इन चार में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा? तो आप कहेंगे बगीचा। बिल्कुल ठीक है बेटा, उपवन का पर्यायवाची शब्द बगीचा होता है। 10वां प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची क्या है? गणेश के भी पढ़ाए थे। ऑप्शन है बेटा महेश, गणपति, देवेश, सुरेश। इसका जवाब तो आप सभी लोग बहुत जल्दी दे ही देंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि गणेश को गणपति भी कहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 11,
गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पहले सवाल सुने, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, फिर आप सटाक से लगा दें गंगा का ये था और गलत कर दें। पेपर में बेटा अगर एक बार लगा दिया तो उसे आप मिटा नहीं सकते, चाहे वो सही लगा हो या गलत। तो सोच समझ के ध्यान से पढ़ के लगाना है, ठीक है बेटा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? भागीरथी, कालिंदिनी, सुरसरिता या देव नदी। तो आप सब जानते हैं जो गंगा का है वो कालिंदिनी नहीं है, कालिंदी नहीं है पर्यायवाची, ठीक है ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक होगा। फिर है प्रश्न संख्या 12, हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? हिमांशु है, सुधांशु है, ये किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है सूर्य के, चंद्रमा के, पृथ्वी के या फिर आकाश के। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा के। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। आपने पढ़े हैं, आपको अच्छे से पता है। प्रश्न संख्या 13 है, कमल के पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची बचपन से रटते आ रहे, कमल का तो गलत हो ही नहीं सकता। बताओ, पंकज है, जलद है, नीरद है या अम्बुद है? बताओ कौन सा है कमल का पर्यायवाची? तो आप कहेंगे का वाला, बिल्कुल ठीक है। कमल को पंकज भी हम कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची बताओ बेटा, पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन है सुत, सुता, तन्या या आत्मजा। बताओ पुत्र का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही जवाब है बेटा सुत। पुत्र को हम क्या कहते हैं? सुत भी हम कहते हैं, सुता नहीं, सुत। अगला है बेटा अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, जिसे नहीं समझ में आ रहा हो वो उससे पिछली वाली वीडियो को देख सकता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है जीवन, पावन, अमीय या फिर पिए। बताओ अमृत का पर्यायवाची शब्द है जीवन, पावन, अमीय या फिर पिए। तो इसका सही जवाब है 15 का गा, अमीय इसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, रसाल, अमृतफल, सहकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं? बताओ रसाल, अमृतफल, सहकार किस शब्द के पर्यायवाची? ऑप्शन है मीठा, जामुन, पपीता या फिर आम। बताओ किसके हैं? तो आप कहेंगे ये सब आम के हैं, क्योंकि आम का मैंने पढ़ाया भी था बेटा, है ना। अब देखते हैं 17वां प्रश्न, देव नदी, सुरसरिता, मंदाकिनी पर्यायवाची किसके हैं? तो इसका जवाब भी आपको पता है, फिर मैं ऑप्शन देता हूँ, यमुना के, सरस्वती के, गंगा के या सरयू के। बताओ किसके बेटा? तो इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, ये सब के सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 18 है, चपला, चंचला, विद्युत किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है वर्षा, बादल, वायु या बिजली। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी एक पकड़ लो, चाहे तो चपला, चाहे चंचला, चाहे विद्युत, कुछ पकड़ लोगे तो आप कुछ नहीं तो ये तो पता है कि विद्युत होता है, और विद्युत को ही हम क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। तो इसका मतलब ये सब पर्यायवाची किसके हो गए बेटा? बिजली के। किसके हो गए? बिजली के। अगला प्रश्न है 19वां, समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र शब्द का जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनमें समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सागर, जलधि, पारावार या महीपति। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सागर, जलधि और पारावार ये सब होते हैं बेटा समुद्र के, केवल महीपति नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं 20वां प्रश्न, भानुकर, दिनकर, भानु, भास्कर पर्यायवाची किसके हैं? बच्चे को पता है किसके हैं। ऑप्शन है सूर्य के, चंद्रमा के, तारों के या हाथी के। बताओ बेटा किसके हैं? तो ये आप कहेंगे सूर्य के। ये तो 6 क्लास से ही बता दिया जाता है बेटा। 21वां प्रश्न है, शंभु, शिव, पशुपति आदि हैं। शंभु, शिव, पशुपति आदि हैं, क्या हैं? क्या ये विलोम हैं, पर्यायवाची हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं? तो सब छोड़ो, पढ़ा कौन सा रहा हूँ? पर्यायवाची। तो ये पर्यायवाची ही होंगे। और दूसरी बात, शिव या पशुपति या शंभु ये सब शंकर जी से कहते हैं, उनके अन्य नाम हैं, तो जाहिर सी बात है अन्य नाम जो होते हैं उन्हीं को तो पर्यायवाची कहते हैं। 22वां है बेटा, देखें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, सुर, अमर, देव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या ये विलोम कहलाते हैं, अनुलोम कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं या उपसर्ग? आप ये देखें कितने प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो बेटा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा,
पर्यायवाची, जब पड़ी पर्यायवाची रहे हैं तो ऑप्शन भी पर्यायवाची होगा। और वैसे भी देव, अमर, ये सब कैसे बेटा पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 23 है, धनुष का पर्यायवाची शब्द। धनुष क्या है? अस्मि, कुलिस, कोदंड या पवि। बताओ इन चार में से धनुष का क्या है? मैंने पढ़ाया था, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे। क्या है बेटा? कोदंड। चलिए अब बढ़ते हैं हम 24वें प्रश्न की तरफ। बेटा 24वां प्रश्न है, पट बसन किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पट भी कराया था, बसन भी कराया था, किसके हैं? ऑप्शन है आकाश के, पाताल के, वस्त्र के या फिर लकड़ी के। तो बिल्कुल सही जवाब सब दे रहे हैं वस्त्र के बेटा। किसके? वस्त्र के। प्रश्न संख्या 25 है, अहि, भुजंग, विषधर कहा जाता है। आप तुरंत समझ गए होंगे, एक दो तो पढ़ ही लो। विषधर माने सांप, तो आप समझ गए होंगे ये सांप के होने वाले। फिर भी ऑप्शन है मेढक को, कोयल को, सर्प को या फिर मयूर मतलब मोर को। तो बताओ किसके हैं? तो आप कहेंगे सर्प को, क्योंकि विष तो केवल सर्प में ही होता है। प्रश्न संख्या 26 है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है विलोम, प्रतिलोम, पर्यायवाची या फिर उपसर्ग। तो बेटा इसका सही जवाब होने वाला है आपका उपसर्ग, क्योंकि विलोम उल्टा होता है, प्रतिलोम और उपसर्ग तो अगले लगता है। तो इसके क्या है बेटा जवाब? पर्यायवाची। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 27, मछली का पर्यायवाची है। देखो 2023 में आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। क्या इसे द्विज कहते हैं, मीन कहते हैं, रसना कहते हैं, मूढ़ कहते हैं? सबको पता है बेटा, इसे मीन कहते हैं, राशि भी होती है ना। ठीक, तो इसका सही जवाब है मीन। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अनल, अनिल, पावक या ज्वाला। नहीं है पूछा है बेटा, बाकी है एक नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब है अनिल नहीं है। अनिल अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मिस्टेक मत कर जाना। अनल होता है, पावक होता है, ज्वाला होता है, दहन होता है, अनिल नहीं होता। अब 29वां, प्रसूति अपत्य पर्यायवाची किसके हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ले, काफ़ी टफ है। प्रसूति अपत्य पर्यायवाची शब्द हैं, किसके हैं? ऑप्शन है संतान के, संसार के, वायु के या मुख के। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, ये संतान के पर्यायवाची है। प्रसूति अपत्य पर्यायवाची किसके हैं बेटा? संतान के पर्यायवाची है। अब देखते हैं हम 30वां, निम्नलिखित में से माता शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? माता शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? ऑप्शन है अम्बा या मात, भ्राता या मीत, भामिनी या वनिता, तिर या वल्लभा। तो बेटा इसका सही जवाब है, बेटा ऑप्शन नंबर का। आप जानते हैं माता तो अम्बा या मात को ही तो कहते हैं, माता अम्बा या मात। अब देखते हैं बेटा 30 तो हो गए अम्बा या मात। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 31। तो प्रश्न संख्या 31 है, अंबर और बसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? अंबर और बसन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है बेटा कमल, कपड़ा, झंडा या फिर बादल। बताओ किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं बेटा कपड़ा के, बसन माने कपड़ा। ठीक है। अब आपको लगता होगा अंबर है तो बादल होगा, बेटा नहीं। आप दोनों देखें ना, बसन है और अंबर है, तो अंबर माने होता है ढकना, बसन माने कपड़ा, तो ये दोनों हो गए कपड़ा के। अब देखते हैं हम 32वां प्रश्न। बेटा 32वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट। 32वां है, नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताओ। नौका का गलत मत बताना, ये कह रहे हैं सही बताओ। ऑप्शन है सरवरी, तरी, टटिनी, दुहिता। बताओ बेटा 32वें का जवाब बताओ, बहुत बेहतरीन। तो आप कहेंगे तरी, तारने वाली तरी। तो ये तार लगाने वाली यानी कि पार करने वाली, नौका मतलब नाव। तो इसका सही जवाब है तरी। प्रश्न संख्या 33 है, श्री, हरिप्रिया, रमा किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है यमुना के, लक्ष्मी के, सरस्वती के या राधा जी के। तो आप कहेंगे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, लक्ष्मी जी के। श्री या हरिप्रिया, हरि को कौन प्रिय हैं? लक्ष्मी, तो इनके क्या हो गए? लक्ष्मी जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 है मेरे प्यारे बच्चों,
बादल शब्द के पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है पीलांग सस्य, तड़ित्या चपला, अम्बुद पयूद, वृष्टि बौछार। बताओ। तो बादल का सही जवाब होगा अम्बुद या पयूद। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है, सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? सोना शब्द के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन है हेम या हिरण्य, सारंग या कुरंग, केतु या पताका, अमी या अमीय। तो बताओ इन चार में से कौन सा शब्द है जो सोना शब्द का पर्यायवाची है? तो पहला ही बिल्कुल ठीक है, हेम या हिरण्य, ये सोना शब्द का पर्यायवाची है। 36वां प्रश्न है बेटा, सतदल उत्पल वारिज किसके पर्यायवाची है? सतदल उत्पल वारिज किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है बेटा कपड़ा, गुलाब, कमल या फिर सूरजमुखी। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर गा, कमल। याद रखना काफ़ी कठिन पूछे गए इसमें, गड़बड़ मत कर देना। सतदल उत्पल वारिज ये सब पर्यायवाची किसके हैं बेटा? कमल के हैं। अगला प्रश्न है 37वां, सुचिपति, सुरपति, पुरंदर, देवेंद्र आदि क्या कहलाते हैं? क्या ये उपसर्ग कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं या पर्यायवाची? तो जाहिर सी बात है बेटा पर्यायवाची ही पढ़ रहे हैं, और ये सब एक के कई नाम जो होते हैं वो कहलाता है पर्यायवाची। चलिए 38वां देखते हैं हम। 38वां प्रश्न है, विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं? विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो बेटा ऑप्शन है गणेश, देवता, इंद्र या शिव। बताओ गणेश के हैं, देवता के हैं, इंद्र के हैं या फिर शिव के हैं? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का। आपने देखा है ना विनायक, तो विनायक तो गणेश जी को ही कहते हैं। और हमारी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो कि 39वें नंबर का है, अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। अश्व शब्द के पर्यायवाची कौन हैं? तो ऑप्शन है तुरंग या है, पिक या परिभ्रत, विहंग या द्विज, मरकट या कपि। तो आप जानते हैं, कुछ नहीं तो ये तो जानते हैं अश्व माने घोड़ा होता है, तुरंग माने भी घोड़ा। इसका मतलब 39 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आज के हमारे पर्यायवाची टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है, और इसी प्रकार से आएंगे आपके पेपर में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप अगर प्रैक्टिस करे हुए होंगे तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अगर वीडियो पसंद आती हो मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक विशेष रूप से किया करें, कमेंट भी किया करें। ठीक है, ठीक बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।